सिंध हुकूमत का कच्ची आबादियों में रहने वालों को मालकाना हुकूक देने का फैसला। कितनी कच्ची आबादियां कितनी रेगुलर की गई, प्लॉट्स की क्या कीमत। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी ने 10 दिन में रिकॉर्ड तलब कर लिया। मालकाना हुकूक की सनदों की तफसीलात भी मांग ली। चेयरमैन निसार खोड़ो की ज़ेर सदारत PAC का इजलास। महकमा ह्यूमन सेटलमेंट 131.9 मिलियन की ऑडिट का रिकॉर्ड फराहम ना कर सका। चेयरमैन PAC ने ऑडिट रिकॉर्ड की फराहमी के लिए 10 दिन की मोहलत दे दी। कराची में 582 कच्ची आबादियां, प्लॉट का रेट 250 रुपए गज। सेक्रेटरी ह्यूमन सेटलमेंट ने पब्लिक अकाउंट्स कमेटी को तफसीलात बता दी। रीजनल डायरेक्टर ने बताया, लोग इतनी कम चालान फीस भी जमा नहीं करा रहे। चेयरमैन पब्लिक अकाउंट्स कमेटी निसार खोड़ो बोले, कराची में प्लॉट्स की कीमत लाखों में है। ये कैसे हो सकता है कि 250 रुपए गज कीमत भी अदा ना की जाए। नई कच्ची आबादियां बढ़ने का रुझान खत्म होना चाहिए। जो नई कच्ची आबादियां बढ़ती जा रही हैं, उन्हें रोका क्यों नहीं जाता। सनती इलाकों में सफाई सुथराई की बिलिंग और अदायगी का निज़ाम डिजिटल कर दिया गया। सनतकार अपने बिल्स की मालूमात और बर वक्त अदायगी कर सकेंगे। सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड के बिलिंग पोर्टल का इफ्तिताह। पोर्टल के जरिए नए इंडस्ट्रीज और कंपनीज भी रजिस्टर्ड कराई जा सकेंगी। तकरीब में सनती इदारों के नुमाइंदों और दीगर मौजूदीन की शिरकत। MD इम्तियाज शाह बोले, बर वक्त बिल्स ना मिलने और अदायगी में ताखीर के मसाइल का सामना था। महंगाई गरीब की जान को आई। ओगरा ने LPG 2 रुपए 89 पैसे किलो महंगी कर दी। फी किलो कीमत 254 रुपए 19 पैसे हो गई। घरेलू सिलेंडर 34 रुपए 9 पैसे महंगा। कीमत 3,000 रुपए तक जा पहुंची। कराची में 100-200 नहीं 556 इमारतें खतरे की अलामत करार। इमारतें गैर कानूनी तामीर की गई। सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी ने भी कार्रवाई नहीं की। नालों पर भी मिली भगत से खतरनाक इमारतें कायम की गईं। ऑडिटर जनरल की रिपोर्ट में भयानक इंकशाफ सामने आ गए। SBCA ने 2015 से 2020 तक बदउनवानियां की। सेक्रेटरी रिहायशी प्लॉट्स को कमर्शियल बनाने का रिकॉर्ड भी फराहम नहीं किया गया। शहर में बगैर नंबर प्लेट रिक्शे धड़ल्ले से चलने लगे। ट्रैफिक पुलिस एहलकार भी कंट्रोल करने में नाकाम। गुलिस्तान जौहर में रिक्शा ड्राइवरों को ट्रैफिक पुलिस का भी खौफ नहीं रहा। 50 में से 40 रिक्शों पर नंबर प्लेट नहीं होती। स्ट्रीट क्राइम की वारदातों में भी रिक्शा गैंग मुलविस निकले। रिक्शों के गैर कानूनी स्टैंड भी वबाले जान बनने लगे। कोरंगी नंबर 5 की सड़क पर गैर कानूनी स्टैंड कायम। शहरियों ने स्टैंड को ट्रैफिक की रवानी में सबसे बड़ी रुकावट करार दिया। हम परेशान है, यहाँ पर परेशान हाल है। इससे पहले भी हम लोग ये मतलब दरखास्तें वगैरह दे चुके हैं, लेकिन कोई कार्रवाई अमल में नहीं आई। आप ये देख सकते हैं, आधे से ज़्यादा रिक्शा गैर रजिस्टर्ड रिक्शे हैं, चैन वाले हैं, उनको भी अलग से भत्ता किया जाती है। बगैर रजिस्ट्रेशन रिक्शा चलाने वालों के घेरा तंग। DIG ट्रैफिक ने डंडा उठा लिया। अहमद नवाज शीमा ने एक्शन प्लान तरतीब दे दिया। जल्द मुहिम चलाने और दस्तावेजात ना होने पर रिक्शे बंद करने का ऐलान। हुई रिक्शों की तादाद है और उसमें काफ़ी जो रिक्शे हमें नज़र आया है कि वो बग़ैर रजिस्ट्रेशन के चल रहे हैं। इस सिलसिले में आज ही हमने जो है वो एक मीटिंग का इनेकाद किया था और उसमें एक पॉलिसी और एक्शन प्लान हमने डिवाइस किया है और जिसके तहत अब ये हम मुहिम शुरू करने जा रहे हैं कि ऐसे रिक्शे जो कि रजिस्टर्ड नहीं हैं और वो चल रहे हैं तो उसको हम इम्पाउंड कर लेंगे। कराची के लिए जदीद टेक्नोलॉजी से आरास्ता पेट्रोलिंग कारें। कराची पुलिस चीफ ने मददगार पुलिस में 15 कारें तकसीम की। 7 कारें साउथ, 6 ईस्ट, 1 सेंट्रल और 1 एयरपोर्ट ऑफिस को मिली। जावेद आलम मोढो ने पेट्रोलिंग कारों का मुआयना किया। यूनिट के अफसरान और मुलाजमीन से मुलाकात, अहम हिदायत जारी की। अब शहरी किसी भी शहर से पासपोर्ट बनवा सकेंगे। महकमा पासपोर्ट ने शनाख्ती कार्ड एड्रेस की शर्त खत्म कर दी। पासपोर्ट रूल्स में तरमीम का मुरास्ता इलाकाई दफातर को भेज दिया गया। DG पासपोर्ट मुस्तफ़ा जमाल के मुताबिक फैसला शहरियों को दरपेश मुश्किलात के पेश नज़र किया गया।
पीपल्स पार्टी का ज़िमनी बल्दियाती इलेक्शन के लिए डोर टू डोर मुहिम का फैसला। हर यूसी में इंतखाबी जलसे का प्लान, पार्टी रहनुमा खिताब करेंगे। 14 नवंबर को इंतखाबात। तैयारियों के लिए सेनेटर वकार मेहदी की ज़ेर सदारत अहम इजलास। ज़िला सदूर, जनरल सेक्रेटरीज और बल्दियाती उम्मीदवारों की शिरकत। वकार मेहदी कहते हैं कि अवामी मसाइल का हल सिर्फ पीपल्स पार्टी के पास है। पीपल्स पार्टी तारीखी कामयाबी हासिल करेगी। इम्तिहान लेने वालों का भी इम्तिहान होगा। तालीमी बोर्ड्स के चेयरमैन, कंट्रोलर, सेक्रेटरीज को तहरीरी टेस्ट देना पड़ेगा। ग्रेड 19 और 20 के अफसरान का टेस्ट 3 और 4 नवंबर को होगा। सिंध के 8 बोर्ड्स के चेयरमैन के लिए 2017 में उम्मीदवार मैदान में, जबकि कंट्रोलर्स के लिए 35 और सेक्रेटरीज के लिए 27 उम्मीदवार टेस्ट देंगे। टेस्ट IBA कराची की जानिब से लिया जाएगा। तारीखी रफीकी शहीद अस्पताल खुद इलाज का मुंतजर। स्टाफ की कमी से ऑपरेशन भी बंद। इमारत खस्ता हाल होने के बाद 100 बिस्तर खाली। छत पर तरक्याती काम के बाद 4 माह से दाखिले की सहूलत बंद। इंतजामिया का बेबसी का इजहार। लोग भी चाहिए, मेरे फिजिशियन भी चाहिए, सर्जन भी चाहिए हमारे को। तो मेरे रिक्वायरमेंट्स तो ज़्यादा हैं। जब से ही हमारा हॉस्पिटल स्टार्ट हो जाएगा, अगर वो आ जाएंगे तो हमारा हॉस्पिटल और बेहतर तरक्की करेगा। जिल्द के अमराज में इजाफा। इंस्टीट्यूट ऑफ स्किन डिजीज़ में यौमिया 5000 तक केसेस रिपोर्ट होने लगे। डॉक्टर फैसल जमाली के मुताबिक फंगस और स्केबीज के मरीज रिपोर्ट हो रहे हैं। ज़्यादातर खवातीन अस्पताल आ रही हैं। सिंध के मेहनत कशों के लिए बड़ी खुशखबरी। कोरंगी इंडस्ट्रियल एरिया से कार्ड्स के इजरा की मुहिम का आगाज। सेसी कमिश्नर और मेडिकल एडवाइजर ने रजिस्ट्रेशन मुहिम का जायजा लिया। मियादाद राहू जो बोले, फैक्ट्रियों और घरों में काम करने वाले मजदूरों की रजिस्ट्रेशन की जा रही है। महकमा आपाशी के ग्रेड 17 के 46 असिस्टेंट इंजीनियर्स की तरक्कियां। सिंध हुकूमत ने ग्रेड 18 में एग्जीक्यूटिव इंजीनियर्स के ओहदों पर तरक्की दे दी। अजीजुर रहमान, मुआज सलीम, अजहर अली, खुरम परवेज और अली एजाज को तरक्की दी गई। आकिब शाह, खान मोहम्मद, अमीर बख्श, तलहा खान भी तरक्की पाने वालों में शामिल। उमैर परवेज, असदुल्ला, नईमुल्ला, अजय कुमार की भी तरक्की। चीफ सेक्रेटरी की मंजूरी के बाद नोटिफिकेशन जारी। गवर्नर सिंध का कौमी हीरोज रमीज इब्राहिम के लिए 10 लाख इनाम का ऐलान। रमीज इब्राहिम, अहमद शाह, अनवर मकसूद को गोल्ड मेडल पहनाया। बैरून मुमालिक के 2 फनकारों में गोल्ड मेडल तकसीम। आज़रबाईजान के 3 आर्टिस्टों के लिए अजरक का तोहफा। अनवर मकसूद और फनकारों को जिना कैप भी पहनाई। अजीमपुरा के बल्दिया सेकेंडरी स्कूल में मुफ्त दरसी कुतब तकसीम। 500 तलबा को मुफ्त किताबें और कॉपियाँ दी गईं। चेयरमैन शाह फैसल चांद गोहर खटक सरकारी स्कूल को निजी तालीमी इदारों के बराबर लाने के लिए पुरअज़्म। शरह सूद कम होगी या बढ़ेगी? मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी का इजलास 4 नवंबर को तलब। मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी इजलास में शरह सूद का फैसला किया जाएगा। PhD तालिबा ने पाकिस्तान का नाम रोशन कर दिया। जामिया कराची की होनहार तालिबा ने बरतानिया का कॉमनवेल्थ पोस्टर अवार्ड अपने नाम कर लिया। ऑनलाइन मुकाबले में 28 से जायद ममालिक के 180 पोस्टर्स मौसूल हुए थे। सानिया खुर्शीद ने पहली पोजीशन हासिल की। ये बेसिकली कंपटीशन 30 कंट्रीज़ के बीच में हुआ था, जिसमें 180 पोस्टर्स इंक्लूडेड थे। और जो मेरा बेसिकली मुझे जो अवार्ड मिला है वो फर्स्ट इनॉग्रल अवार्ड था, पीपल्स चॉइस अवार्ड, जो बेस था वोटिंग बेसिस पे था। और एक्सपो सेंटर में सजी फूड एशिया नुमाइश का आखिरी रोज़। नुमाइश में बर्तनों के स्टॉल्स भी मौजूद। कम कीमत बर्तनों की खरीदारी के लिए ख़वातीन का रश लग गया। ख़वातीन कहती हैं कि यहाँ से कम कीमत पर बेहतरीन क्वालिटी के बर्तन मिल गए।